ठीक है बेटा, और कैसे हो सभी लोग, सब ठीक हो? ठीक है, नहीं हो सब ठीक नहीं हो भाई, ठीक रहा करो, मैथ्स से घबराना नहीं है कुछ भी, मैथ्स को करते चले जाओ, सब ठीक होगा। और चैप्टर तो इजी चल रहा है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा मुश्किल लग भी रहा है तो आज और इजी लगने लग जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लास्ट टॉपिक पे जैसे हमने देखा था सेक्शन फार्मूला, तो आज हम सेक्शन फार्मूला देखेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। बेटा घबराने वाली बात नहीं, पहले तो ट्रायंगल्स फार्मूला भी हुआ करता था, अब तो वो है ही नहीं, ख़त्म कर दिया। तो कुछ ही नहीं है, आराम से करते जाओ, परेशान मत हो, मैथ से डरने की तो ज़रूरत होती ही नहीं है, बस समझने की बात होती है। देखो मैथ जो होती है प्रैक्टिस मांगती है, सबसे बड़ी बात है, हम वही नहीं देते बस केवल। अगर मैथ को प्रैक्टिस देने लग जाए ना, तो मैथ का एक रूल है, मैथ कहती है तू एक कदम बढ़ा मेरी तरफ, मैं 2 कदम खींची चली आऊँगी तेरी तरफ, ठीक है ना। लेकिन अगर एक कदम जाएगा तो 4 कदम पीछे भाग जाऊँगी देर से, तो मैथ का रूल है ये, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। मैथ मांगती है प्रैक्टिस, और हम वही नहीं करते, क्योंकि हम पता है दिमाग खर्च होता है, तो जिस चीज़ में दिमाग खर्च होगा वहाँ करना ही नहीं चाहते, कुछ भी दिमाग लगाना नहीं चाहते ना, क्योंकि जहाँ दिमाग खर्च होगा वहाँ हमारे सर में दर्द होगा, और सर में दर्द होगा तो फिर तो बेकार है सब चीज़ हमारे लिए। और जहाँ मज़ा आए दिमाग को वहाँ हम चीज़ें करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो वही वाली बात है बेटा, तो वीडियो के साथ बने रहो और क्वेश्चंस को समझो अच्छी तरीके से। क्लास में तुम्हारे लिए तो दो बेनिफिट है, तुम ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन भी देखो, ऑफलाइन भी समझो। और हाँ, ऑनलाइन देखने के बाद कुछ चीज़ नहीं आती, डाउट है तो मुझे पूछो, और जो बेचारे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देखते हैं, हमारे जो और भी व्यूअर्स हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ताकि मैं उसको आगे अगली वीडियो में समझा सकूँ। तो बेटा बने रहिए हमारे साथ। तो वेलकम टू DDT अकेडमी एंड एकेडमिक मैथ्स बाय जगवीर सिंह। और आज हम देखने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है ना। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारी इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी, पर यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अब वो क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ क्या क्या। सबसे बड़ी बात, सेक्शन फार्मूले में हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम क्या क्या उनको लेके चलते हैं, और क्या क्या हमें दिया होगा, वो 3 तरह से मैनिपुलेट हो सकती हैं, ठीक है ना। तो पहले तो मुझे बताओ सेक्शन फार्मूला हमारा क्या था, लास्ट वीडियो में हमारी बताया गया था सेक्शन फार्मूला। तो मैंने जो कहा बेटा वो ध्यान रखा करो, मैथ मांगती है प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस मांगती है। तुमने अगर कोई चीज़ समझ में आ गई ना, तुम नहीं भी करोगे ना, फिर वो तुम्हें नहीं आने वाली। मैं भी अगर 1-2 साल मैथ छोड़ दूँ तो शायद मैं भी कुछ हद तक किसी कॉन्सेप्ट पर अटक भी जाऊँ, ठीक है ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं, छोड़ो ठीक है, चलो ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला क्या था हमारा, देखो x बराबर 21 12 याद रखो, x2 इंटू m1 प्लस x1 इंटू m2, 21 12 नीचे क्या था m1 प्लस m2। ऐसे ही y की वैल्यू देखो, y2 इंटू m1 प्लस y1 इंटू m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो हमने ये 2 फॉर्मूले पढ़े थे अभी तक सेक्शन फार्मूले में, और तुम्हें मैंने एक क्वेश्चंस भी यहाँ पर करवा के दिखाया था एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। और इसका फिगर कैसा होता है, फिगर ये होता है, मान लो a b है, a x1 y1 b x2 y2, ये p पॉइंट है x y, ठीक है ना। और ये हमारा रेशियो होता है m1 रेशियो। तो मैंने तुम्हें बताया था m1 रेशियो m2 की, तो हम डिस्टेंस की तरह कैसे ट्रीट कर लेते हैं कि अगर उसके साथ तुम वेरिएबल भी लगाते हो ना, तो वेरिएबल लगाने के बाद भी क्या होता है, वो वेरिएबल ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम उसको लेके नहीं चलते। इसका चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, अब यहाँ पर तुम्हें क्या चीज़ दे रखी है, तो एक तो तुम्हारे पास यहाँ पर 3 पैरामीटर हैं। क्या क्या पैरामीटर है, एक तो तुम्हारे पास p पॉइंट है, ठीक है ना, तुम्हें ये देगा, तुम्हें ये दे देगा। देखो तुम्हारे पास कितने पैरामीटर, 4 पैरामीटर है यहाँ पे, p a b और m1 m2 का रेशियो, ठीक है ना, 4 पैरामीटर समझना यहाँ पर अच्छी तरीके से, m1 रेशियो m2, एक पैरामीटर ये है। तो तुम्हें कभी कभी क्या दे देगा, तुम्हें अगर मिडिल वाला पॉइंट नहीं, सॉरी मिडिल तो कह नहीं सकते, ये p पॉइंट दे देगा और a और b दे देगा, तो तुम्हें रेशियो नहीं देगा। तुम्हें रेशियो दे देगा, a और b दे देगा, तो p पॉइंट नहीं देगा। तुम्हें अगर p पॉइंट दे देगा, रेशियो दे देगा, b दे देगा, तो यहाँ कोई एक पॉइंट रोक लेगा। तुम्हें अगर a दे देगा, p दे देगा, m1 रेशियो m2 दे देगा, तो यहाँ का कोई एक पॉइंट रोक लेगा। मतलब कहीं ना कहीं इन चारों पैरामीटर में क्वेश्चन घूमता रहता है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जाके ना और एडवांस होता चला जाता है। ये p पॉइंट की जगह फिर एक लाइन भी आएगी यहाँ पर, कि एक लाइन की उसको कट करती है, तो उस लाइन के हमें क्या कि उस लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी और उस पर कोई ना कोई एक अननोन वेरिएबल दे देगा, और वहाँ भी हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी, ये फॉर्मूले का मेन आधार यही है, और ये दोनों उसकी वैल्यू निकालने का, x की वैल्यू निकालने का, या y की वैल्यू निकालने का। तो आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन हमने सिंपल सा देख लिया है कि जब x और y की वैल्यू निकालनी हो तो m1 रेशियो m2 और a और b दे रखा होता है, ठीक है ना। तो वो तो हमने देख लिया। अब हम यहाँ देखेंगे क्या, अब हम यहाँ देखेंगे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देख के चलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो पहले तो हम देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन,
दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जरा, 2 में देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2। मान लो देखो एक लाइन दे रखी है उसने क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन भाई क्वेश्चन पढ़ते हुए जाना मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2 7.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 7.2 का एक ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं और बी के, बहुत बढ़िया, ये दे रखा है देखिए, ठीक है ना। थोड़ा इसको और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। -2, -3 ये हो गया बी पॉइंट। इसने क्या बोला है कि इस बताओ इसमें क्या पूछा गया है? हमें उन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो उसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। कल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, 2 सेक्शन में डिवाइड कौन कितने पॉइंट्स करते हैं? 2 सेक्शन में डिवाइड कितने पॉइंट करते हैं? 2 सेक्शन में डिवाइड कितने पॉइंट करते हैं? अभी तो बताया था, 1 पॉइंट 2 सेक्शन में डिवाइड करता है एक लाइन को। भाई देखो ना, अगर मान लो एक लाइन है ये ए और बी, तो अगर 1 पॉइंट आ गया तो 2 सेक्शन बन गए कि नहीं बन गए? तो यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर 1 पॉइंट है तो वो 2 सेक्शन में डिवाइड करेगा, 2 पॉइंट है तो वो 3 सेक्शन में डिवाइड करेगा, 3 पॉइंट है तो वो 4 सेक्शन में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बड़े एक पहेली सा भी बन जाता है कई बार। ये रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि 1-2 पोल के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 3 पोल के, तो हम चौथे पोल को काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो सब छोड़ो, तुम्हारे भी काम की बात नहीं है। यहाँ पर देखो, तो एक बात बताओ, इसका मतलब हमें यहाँ पे कितने पॉइंट्स डिवाइड कर रहे होंगे इसको ट्राई सेक्शन में? नहीं, 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पॉइंट्स डिवाइड कर रहे होंगे इसको ट्राई सेक्शन में। तो हमने मान लिया, एक को मान लिया P, इसको मान लिया x, y, और एक मान लिया Q, इसको मान लिया x डैश, y डैश। बताओ जल्दी से, हो गया कि नहीं हो गया? देखो 3 सेक्शन बने कि नहीं बने? 1, 2, 3। और इसने एक बात अच्छी कह दी है कि वो ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है? 3 इक्वल पार्ट्स में। क्या इक्वल पार्ट्स में? अगर मान लो ये पूरी लाइन कितने की थी? 10 सेंटीमीटर की थी, सॉरी अगर 9 सेंटीमीटर की थी, तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या? इक्वल। देखो लिखा हुआ है सम त्रिविभाजित, सम त्रिविभाजित, यानी कि इक्वली ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? अब इक्वल का मतलब क्या हुआ? यानी इसका रेशियो भी क्या मान लिया हमने? 1, इसका भी मान लिया 1, इसका भी मान लिया क्या मान लिया? 1, ठीक है ना। अब एक बच्चे ने मेरे से फिर पूछा क्वेश्चन, कहा सर ये 1 क्यों लेट कर लिया? आप कुछ और भी लेट कर सकते थे, आपने 2 लेट क्यों नहीं किया? आपने 3 लेट क्यों नहीं किया? मैंने कि देख भाई, तू यार कभी कभी ज़्यादा परेशान करता है। 2 लेट करता तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 नहीं आता क्या? अगर उसने कहा सर 5 लेट कर लेते, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5, तब भी 1 आता। इसका मतलब क्या है? हम कुछ भी लेट करेंगे इक्वली, वो कट कटा के क्या आएगा? 1 ही आना है। तो इसलिए हमने क्या लेट कर लिया? 1 1 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेट द पॉइंट P x, y एंड Q x डैश, y डैश, ठीक है ना। ट्राइसेक्ट द इक्वली ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ट्राइसेक्ट द लाइन joining point A 4, -1 and B -2, -3, ठीक है ना। क्या लिखा हमने? लेट द पॉइंट P x, y एंड Q x डैश, y डैश इक्वली ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट कर देना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। बात क्लियर कि नहीं हुई? यानी अगर मैं हिंदी बोले तो क्या बोलेंगे? माना बिंदु P तथा Q, ठीक है ना, A और B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ कि माना बिंदु P तथा Q, A और B, ठीक है ना, बिंदु A और B की भुजाओं को बिंदु A और B के रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड को 3 समान भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है ना। कि इन द रेशियो कितना? लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स इन द रेशियो
किस में 1:1:1। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेक्शन फॉर्मूला तो सीधी सीधी बात है। अगर देखो कभी भी ना ऐसे आ जाए ना कि 4 भागों में डिवाइड करें तो कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे हमें? अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे? 3। अगर 5 में डिवाइड करें तो 4। तो यानी कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो यानी एक बात तो क्या क्लियर हो गई कि यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड करना था तो कितने पॉइंट्स होंगे? 2। और अगर 4 भागों में डिवाइड करना हो तो 3 पॉइंट्स होंगे। ठीक है ना। तो अब इन 2 पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो एक बात बताओ, अब कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो ये तो हमें गिवन है नहीं, ठीक है ना। अब एक काम करो, एक एक करके क्या करो, स्वैपिंग करो, बिल्कुल एक एक करके गायब कर दो, एक को हिडन कर दो। मान लो क्यू है ही नहीं यहाँ पर क्या मान के चलो, क्यू है ही नहीं, क्यू है ही नहीं यहाँ पर पॉइंट। तो एक बात बताओ, अगर मैं पी की बात करूँ, पॉइंट पी के, यानी लिखेंगे यहाँ पर 4 पॉइंट, लो भाई खुशी कहती है मेरी राइटिंग थोड़ी साफ नहीं है, इसे सही कर लिया जाए। 4 पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, 4 पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। तो अब यहाँ पे देखो 4 पॉइंट पी, अगर मैं पी की बात करता हूँ, मैं पी की बात करता हूँ, तो एक बात है, मेरा रेशियो क्या बनेगा? इधर देखो ए पी की वैल्यू कितनी है? 1। और यहाँ से पी बी की वैल्यू कितनी है? 1 क्या हो जाएगा? 2 नहीं हो जाएगा? 1 + 1 तो 1:2 बना कि नहीं बना? जल्दी बताओ। अब तो सिंपल को फॉर्मूला हो गया, वही क्वेश्चन हो गया सिंपल। यानी अगर हम लाइन की बात करें तो क्या बनी लाइन? देखो ऐसे, ये हमारा हो गया a 4, -1, ये हो गया हमारा b -2, -3, और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा p, यानी x, y। तो ये वाला हमारा 1 हो गया और ये कितना हो गया 2। अब बन गया कि नहीं बन गया? सेम वही फॉर्मूला है कि नहीं? तो कैसे निकालेंगे इसकी x की वैल्यू? x बराबर क्या हो जाएगा? m1 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू लिखोगे? चलो लिख लो यहाँ पे, x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू, ठीक है, y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू -3। ठीक है ना। हमें निकालना क्या है? x की वैल्यू। तो x बराबर क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। x2 कितना था? -2, m1 कितना है? 1, प्लस x2 कितना है? x1 कितना है? 4, m2 कितना है? 2, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस, तो कितना आंसर आएगा? देखो 2 1 जा 2 + 4 2 जा 8, और नीचे 3, तो 8 में से 2 गया 6, तो कितना आया? आया कि नहीं आया 2? यहाँ तक बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि ट्राई सेक्शन की बात हुई। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 भागों में डिवाइड करना, और 3 भागों में ध्यान रखना जितने भागों में डिवाइड करते हैं उससे एक कम पॉइंट्स होता है, बस ध्यान रखना। अगर 2 भागों में डिवाइड हो रहा है तो 1 पॉइंट्स की बात हो रही है, 3 में डिवाइड हो रहा है तो 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, 4 में डिवाइड हो रहा है तो 3 पॉइंट्स की बात हो रही है। ठीक है ना। अब तो x के लगे ऐसी y की वैल्यू बताओ जल्दी से। y -3, 1 + -1 ब्रैकेट में, और क्या आ जाएगा 2, जहाँ भी माइनस आ जाएगा ब्रैकेट में, दोनों माइनस कितने? 1 y1 और y2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -3 बन जा 3, और माइनस प्लस -2 बन जा 2, कितना आया 3, तो कितना गया? -5/3। तो यानी मेरा p पॉइंट्स क्या हो गया? जो मेरा p पॉइंट्स बना, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2, -5/3। तो ये मेरा एक फाइनल आंसर आ गया, कौन सा? p का। बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हो गई? तो ये p की वैल्यू आ गई। ऐसे q की निकाल लोगे? जब q की बात होगी तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर तुम कर सकते हो तो ठीक है, एक बार देख लो यहाँ पर। जब q की बात करेंगे, यानी कि 4 पॉइंट q, ठीक है। देखो अगर ये समझ में नहीं आया तो सही से लिख देता हूँ इसे। जो है नहीं, ठीक है ना। 4 पॉइंट q, तो q के पॉइंट क्या है? x डैश कॉमा y डैश। अच्छा यहाँ पे m1 रेशियो m2 क्या बनेगा? अब कौन गया? p हटा दो, तो अब यहाँ से q देखो ये रहा, तो लाइन क्या बनी हमारी? लाइन क्या बनेगी? ये बनी ना, a और b, और यहाँ पर q, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1। तो m1:1 क्या बन जाएगा? 2:1 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनेगा? 2:1। तो अब क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ। हो जाएगा। सेम वही चीज़ है, बस लाइन हमारी क्या हो जाएगी? ये लाइन a के पॉइंट क्या है हमारे? 4, -1, और b के पॉइंट क्या है? -2, -3,
और ये हमारा q हो जाएगा x डैश y डैश, और यहाँ 2 और ये 1। तो कर लेना, ऐसे कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, या इसके बाद बताऊँ? कर लोगे? पहले बताओ। सेम फॉर्मूला वही लगना है, बस m1 की जगह क्या आ गया 2 और m2 की जगह क्या आ गया 1, बाकी सब कुछ वही है, सेम ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। 4.q m1:m2 2:1 x1 x2 y1 y2, सेम यही रहेगा। फिगर ऐसे बना लेना, दोनों वैल्यू ऐसे निकाल लोगे, लास्ट में लिख दोगे q। तो ठीक है ना, इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? ठीक है, तो बेटा कॉपी करो। तो क्या देखेंगे हम? मिड पॉइंट फार्मूला। भाई मिड पॉइंट फार्मूला एक्चुअल में किसकी जननी है? सेक्शन फार्मूले से ही जना है, ठीक है ना। एक तरह से कैसे जना है, देखो वहाँ पर सेक्शन फार्मूला ही इसका जन्मदाता है। हुआ क्या, फार्मूला देखा है तो ऐसा लप्पू सा ही फार्मूला है हमारा, जब बता रहा था, ठीक है ना। क्या होता है फार्मूला? x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2, बस खत्म, ठीक है ना। और y बराबर होता है y1 प्लस, है कि नहीं लप्पू सा फॉर्मूला, ठीक है ना। अब ये आया कैसे, सबको पता है। देखो यहाँ पर क्या होता था m1 और ये m2। अब मैंने बोला ये बिल्कुल मिडिल में, मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब क्या हो, p क्या है बिल्कुल मिड में, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ m1 बराबर m2, यानी मैं से मान लेता कुछ समथिंग x, ठीक है, x मान लिया मैंने समथिंग। तो अब देखो जब हमारा सेक्शन फॉर्मूले से ड्राइव करके दिखा रहा हूँ मैं इसे एक तरह से, तो एक फॉर्मूले को मैं ड्राइव करूँगा, दूसरा समझ जाना। तो अगर मैं जब x का फॉर्मूला लगाता था सेक्शन फॉर्मूले से, क्या लगता था m1 यानी x1 x2 इंटू m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, यही तो लगाते थे। अब ये दोनों क्या हो गए इक्वल, तो जब मैंने m1 की जगह रखा यहाँ पे क्या है x2 इंटू x प्लस a मान लो, है ना, या कुछ और मान लो, y मान लो, y मत मानो, है ना, a मान लो, ठीक है। a माना हमने यहाँ पे a, ठीक है ना, a मान ले, वेरिएबल ही तो मानना है। अब यहाँ पर x1 इंटू m2 की वैल्यू क्या मान ली, ये भी a हो गई, नीचे क्या है a प्लस a हुआ, तो यहाँ से क्या हुआ a कॉमन निकाल लूँ, तो क्या बचा x2 प्लस x1, और नीचे a और a क्या होता है 2a, तो a से a आ गया x1 प्लस x2/2, ठीक है ना। तो बोला ना, ये इसके एक तरह से जन्मदाता यही है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूले से हमने कैसे निकाल दिया, इस तरह से। तो वही x बराबर निकालेंगे जब भी कभी अगर मिड पॉइंट फार्मूला लगाना, कोई पॉइंट मिड में है तो x और x को जोड़ दो, दोनों x के कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। और y को y से y कोऑर्डिनेट को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताओ कोई था मुश्किल, नहीं है ना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सिंपल सा, ठीक है ना। मान लो जैसे एक पॉइंट है, यही पॉइंट ले लेते हैं, कौन सा 2,25 b, ठीक है, ये पॉइंट है। अब मान लो हमने क्या कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, बीचों बीच निकालना है, कोई आ गया बीच में, r बीच में आ गया इसमें, ठीक है ना। अब r का पॉइंट निकालते हैं, तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं। अब वो बात कर रहा है 2 पॉइंट्स की, तो y की बात कर रहा है ना, y की बात कर रहा है, तो छोड़ो कोई नहीं, हम तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला निकालते हैं। भाई जब 2 फ्लावर की बात हो रही है, तो फ्लावर ऐसे रखे हुए हैं ऐसे रखे हुए हैं, तो फिर फ्लावर की बात हो रही है ना, तो यानी कौन से कोऑर्डिनेट लिए जाने चाहिए, कौन से कोऑर्डिनेट लिए जाने चाहिए, y वाले। लेकिन हमें तो एक इसका फॉर्मूला यूज करना है ना, तो x, y क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी 2 + 8/2, और y की वैल्यू क्या रहेगी 25 + 20, 2, ठीक है ना। अरे होगा कि नहीं होगा, तो 8 और 2 10/2 कितना है 5, y कितना हो जाएगा 45/, पक्का कितना है, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल ही बता दिया मैंने किसका, मिड पॉइंट फार्मूले का। ये था मिड पॉइंट फार्मूला। अब जल्दी से इसे कॉपी करो मिड पॉइंट फार्मूले को। इसके बाद मैं कराने जा रहा हूँ क्या, मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, कॉपी कर लो बेटा। बेटा देखो सुनो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और हम इसको कर भी चुके हैं, इक्वी डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट में यूज कर चुके हैं। तो यहाँ भी देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है। उसने बोला है कि एक पॉइंट P जो है, यानी कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, है ना, एक लाइन सेगमेंट है, इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन करने से बनी है। उसके बीच में एक पॉइंट है, बीच में तो नहीं कह सकते, उस पर एक पॉइंट है P, जो कि लाई कर रहा है किस पे, एक्स एक्सिस पर। वो डिवाइड कर रहा है इसको 2 रेशियोज़ में, m1:m2। अब वो हमें निकालना है m1:m2 भी निकालना है,
और हमें क्या निकालना है, ये P पॉइंट भी निकालना है x की वैल्यू, ठीक है ना। यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है किसके द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, x एक्सिस के द्वारा, x एक्सिस के द्वारा रेशियोज़ में डिवाइड किया जा रहा है। तो ना तो रेशियो बताया इसने और वो जो x एक्सिस है वो भी नहीं बताया। तो सिंपल सी बात है, कल भी मैंने कहा था अगर x एक्सिस की बात हो रही है तो पॉइंट क्या क्या होंगे, किसके घर ताला लगा हुआ है, y के घर, तो x, 0। अगर यही होता y एक्सिस तो किसके घर ताला लगा हुआ है, x के घर, तो 0, y हो जाता है, ठीक है ना। देखो जब भी अगर y एक्सिस डिवाइड करेगा तो कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम रहेगा, x की जगह y आ जाएगा, 0, y आ जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा, ठीक है ना। यही कॉपी करना है सब कुछ। अब देखो मैंने तुम्हें क्या होता है m1:m2, तो सीधी सी बात है यहाँ पे हम पहले क्या लगाएंगे, देखो x वाला तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि x भी अननोन, m1 m2 भी अननोन, बस सब कुछ अननोन है, तो दो अननोन के साथ हम चीज़ों को नहीं कर सकते। हमेशा m1 m2 का रेशियो उससे निकालना है जो 0 वाला हो। तो यहाँ पे 0 कौन है, y वाला, तो हम y का कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, m1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू m2 अपॉन में m2। y की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है ना। x2 की y2 की वैल्यू कितनी है, ये तो तुम लिख लोगे ना सब, x1 बराबर 1, y1 बराबर, अच्छा x2 बराबर, y2 बराबर, जब भी तो कहा है ये सब लिखा करो, बहुत गलतियां हो जाती हैं इससे, तुम्हें लगता ही है, जो बताता हूँ वो किया करो। y2 की वैल्यू कितनी है, 5, m1 की वैल्यू निकालनी है, y1 की वैल्यू कितनी है, -5, m2 की वैल्यू निकालनी है। नीचे क्या आया, m1 प्लस m2, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 0 के साथ मिलकर 0, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, तो 0 के साथ टकराया मिट्टी में मिल गया 0। यहाँ पे क्या बचा, 5m1 और ये माइनस प्लस 5m2, ये m1 इधर आया तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये 5m2 माइनस का था तो माइनस से माइनस। तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ कि m1 के नीचे कौन आया, m2, और 5 के नीचे कौन गया, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आया, m1 m2 = 1:1। आया कि नहीं आया, बात करिए कि नहीं भाई। देखो ना यहाँ पर 5 दोनों तरफ था ना, तो 5m1 जरा माइनस से माइनस कैंसिल, 5 नीचे गया, m2 नीचे आया, तो 5/5 आया कि नहीं आया, 5/5 है, तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो m1:1 आ गया कि नहीं आ गया। तो अब यहाँ पर इसकी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की भी निकालनी है हमें, x की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, x2 इंटू m1 प्लस m2 अपॉन में, x की वैल्यू निकालनी है, x2 की वैल्यू इंटू 1 प्लस x1 की वैल्यू 1 इंटू 1, नीचे 1 + 1, क्या आ जाएगा, -4 + 1 अपॉन में 2, कितना, चेक कर लो आंसर। तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ठीक है भाई, कर लोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, इजी है, कोई है मुश्किल, तो होना ही नहीं है कुछ मुश्किल, भले ही बता दिया, ठीक है ना। सब कुछ इजी चलना है, तो बस तुम समझते रहो, क्वेश्चंस को करते रहो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। कहाँ भाई, हाँ, ये y की वैल्यू 0, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन करोगे, अगर x एक्सिस वाला है तो y वाले से सॉल्व करना है, m1 m2, अगर ये y एक्सिस पर है तो किससे सॉल्व करना है, x वाले से, तो m1 m2 तभी निकलेगा जब तुम 0 वाले से करोगे। तो कर लोगे माय डियर ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, कर लेना। अब ऐसे एक क्वेश्चंस तुम्हें एक एग्जाम्पल में है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, y एक्सिस के द्वारा क्या करा गया, डिवाइड किया गया है, तो तुम वाला क्वेश्चन करके लाओगे, बाकी क्वेश्चंस करना, बाकी इसके बाद के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, बने रहो और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहो बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और आगे से जितना भी आगे लोगों के साथ इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, शेयर कर सकते हो, करो, ठीक है ना। बाकी कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट या कुछ भी नज़र आता है हमें आप बता भी सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है बेटा। तो इसे कॉपी करो, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू एनर्जी के साथ और न्यू पॉजिटिविटी के साथ। ओके, थैंक यू।